Hello students, today I am going to explain about carboxylic acid. So let's start now. Those organic compounds which contain COOH, carboxylic functional group, in their structure are known as carboxylic acid. They can also be defined as the derivatives of hydrocarbon like alkanes or arenes, in which hydrocarbon one or more hydrogen atom replaces by carboxylic functional group, यानी कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें COOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एल्केन या एरीन्स के डेरिवेटिव होते हैं। इसमें होता क्या है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एल्केन्स या एरीन्स के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ये एरोमेटिक है। एलिफैटिक कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप किसी स्ट्रेट चेन के साथ जब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तब वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। स्ट्रेट चेन प्लस COOH, यानी स्ट्रेट चेन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो क्या है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप किसी क्लोज्ड रिंग के साथ अटैच है, जैसे बेंजीन के साथ अटैच है, तो उसको हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। रिंग प्लस COOH, अगर ये कंडीशन है तो उस टाइम हम उसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। एग्जांपल देखिए स्ट्रेट चेन में, जैसे यहां पर मेथाइल COOH क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 COOH। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, नोइक एसिड। ठीक है, इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक में देखते हैं। रिंग, अभी आप पढ़ें कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन्स और एरीन्स, इसमें करते हैं क्या है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, COOH फंक्शनल ग्रुप से। क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अब एक टर्म है कार्बन 12 टू कार्बन 18। कार्बन 12 टू कार्बन 18 सीरीज, कार्बन सीरीज में अगर COOH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। टर्म देंगे फैटी एसिड। कार्बन 12 से कार्बन 18 की सीरीज में अगर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे देखिए कार्बन 17 है, एल्केन है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिख देता हूं, CnH2n +2। ठीक है, तो कार्बन 17 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 17 × 2 34 + 2 36, कार्बन 17 H36
बट यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, जिससे कि इसका फार्मूला हो जाएगा H35COOH। ये क्या है, इसका नाम होगा स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। कार्बन 15, H कितना होगा, 15 इंटू 2 प्लस 2 यानी 32, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और COOH अटैच होगा तो 31, H31 COOH। ये क्या है, पाल्मिटिक एसिड, इसका नाम होगा पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, ये हो गया फैटी एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में, जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट हम नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले हम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। डेरिवेटिव्स जैसे एस्टर, इसका जनरल फॉर्मूला होगा COOR। ठीक है, एस्टर हो गया। अमाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे C++ONH2। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, इसका जनरल फार्मूला होगा C++OCl। एंड लास्ट है एसिड एनहाइड्राइड, इसका जनरल फार्मूला होगा C++O यहाँ R और यहाँ R डैश। ठीक है, ये हो गए कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में देखिए सफिक्स लगेगा इसमें ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, कब लगेगा, व्हेन कार्बन ऑफ COOH यानी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जब हम काउंट कर लेंगे तब लगेगा ओइक एसिड, व्हेन कार्बन ऑफ COOH इज काउंटेड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कब लगाएंगे, कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे, व्हेन कार्बन ऑफ COOH is not counted, not counted। ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करेंगे तब लगेगा ओइक एसिड, जब हम काउंट नहीं करेंगे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तब लगाएंगे कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ उसके हम नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और IUPAC नेम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं फार्मूला HCOOH। इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है जो कि है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। ठीक है,
नेक्स्ट इसका जो IUPAC नेम होगा वो देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, और हम कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट कर रहे हैं, तो एक कार्बन को हम लिखते हैं मेथ, और वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे एन और ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CH3COOH, इसका कॉमन नेम जानते ही हैं, एसिटिक एसिड। अब यहां पर देखिए 2 कार्बन है, 1 और 2, तो 2 कार्बन को हम लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन और ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम कुछ अलग पढ़ते हैं। इस तरह से आप 3 कार्बन की सीरीज बनाइए, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ अलग देखिए, COOH को सिंगल बॉन्ड दूसरे फंक्शनल ग्रुप COOH से हम जोड़ दिए, ठीक है। इसका कॉमन नेम होगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। IUPAC नेम देखिए, 2 कार्बन है तो एथ, ऐसा नहीं कि 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड कर देंगे, यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन, यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो एथेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है। अब हम इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक कार्बन जोड़ते हैं, COOH CH2 COOH, ठीक है। अब देखिए इसका क्या नाम होगा, इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। यहां पर देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 कार्बन से प्रोप और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन और डाई ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट कुछ हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के देखते हैं एग्जांपल। यहां देखिए बेंजीन रिंग, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, इसका नाम होगा कॉमन बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब इसका IUPAC नेम भी बेंजोइक एसिड होता है, लेकिन इसका और एक नेम हम लिख सकते हैं, वो क्या है, बेंजीन रिंग लिख दिया। अब बाहर कार्बन है तो उसको हम काउंट कर नहीं सकते, अब जब हम कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, बेंजीन COOH, ठीक है। इसका कॉमन नेम है ऑप्थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। अब देखिए यहां पर इसको हम काउंट कर लेंगे 1 और 2, ठीक है। तो बेंजीन, इसके ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके कार्बन को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक 1 2, पोजीशन भी लिखेंगे 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट एग्जांपल्स हो गए। अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रक्चर। अब कार्बोक्सिलिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम कवर करेंगे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक और टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी,
ठीक है, तो हम अभी स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट उसको हम कवर करेंगे। तो अगर इस बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर। ये जितने भी एटम्स हैं सब एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लेनर, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस कार्बन को। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। ये जो कार्बन है वो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O इस कार्बन से लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों है? क्योंकि यहां पर ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए यहां पर निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पर रेजोनेंस के कारण ये हाईली स्टेबल है एज कंपेयर टू इससे। तो यहां पर क्या होता है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के इस कार्बन से अटैच हो जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, ये ऑक्सीजन खींचता है जिससे इस पर माइनस चार्ज, तो ये ऑक्सीजन जो है इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। कुछ इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और ये हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसलिए ये हाईली स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन, जिससे कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको अंदर से ही इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन। नेक्स्ट टॉपिक जो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। इन दो टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।